अच्छा है और पत्नी अच्छी नहीं है तो गृहस्थी नहीं चल सकती, और पत्नी अच्छी है पति अच्छा नहीं है तो भी गृहस्थी नहीं चलती। ध्यान रखना, जब तक घर में पति पत्नी के तालमेल अच्छे नहीं होंगे, जब तक पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं होगा, तब तक गृहस्थी चलने वाली नहीं है। तो आज भोले बाबा भी सती से बहुत प्रेम करते थे, अपार प्रेम करते थे। जब भोले बाबा ने ये सुना कि सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया, तो भोले बाबा ने अपनी एक जटा को उखाड़ा और उखाड़ करके जमीन पर पटका, और जब जमीन पर पटका तो उसमें से वीरभद्र नाम के गण उत्पन्न हुए। जब वीरभद्र गण उत्पन्न हुए तो वीरभद्र ने जवाब दिया, प्रभु क्या आदेश है मेरे लिए? तो भोले बाबा ने कहा, आदेश एक है कि तुम जाओ और जा करके दक्ष का जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ को विध्वंस कर दो, और जो कोई भी तुम्हारे रास्ते में आए उसको मार दो। तो आज महाराज वीरभद्र चला, प्रजापति दक्ष की सभा में पहुंचा जहाँ यज्ञ चल रहा था। जाते ही जाते वीरभद्र सारे यज्ञ को विध्वंस करने लगा। जब विध्वंस करने लगा, सारे देवी देवता भागने लगे। महाराज दक्ष आया वीरभद्र को रोकने के लिए, तो वीरभद्र ने दक्ष का शीश काट दिया, और जब दक्ष का शीश वीरभद्र ने काटा तो देवी देवता सोचने लगे कि अगर भोले बाबा ने वीरभद्र को नहीं रोका तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो सारे देवी देवता भोले बाबा की शरण में आए और हाथ जोड़ करके जवाब दिया, प्रभु सुनो मेरी बात, तेरा सुनो त्रिपुरारी, और पे पीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुनो। अब तो तुम अपनी माया समेट ले हो। हाँ, और अगर आपने वीरभद्र को नहीं रोका ना, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। सुनो, तेरा सुनो त्रिपुरारी, वीर पड़ी अतवारी, तेरा सुनो। समेट लीजिए, वीरभद्र को रोक लीजिए, क्योंकि अगर आपने वीरभद्र को नहीं रोका तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो भोले बाबा ने जब सबकी महाराज विनती सुनी तो कहा जाता ना, भोले बाबा बड़े ही भोले भाले हैं। भोले तो इतने हैं कि एक लोटा जल में ही मान जा, और भाले इतने हैं कि महाराज फिर उन्हें चाहे कोई रोके फिर रुकने वाले नहीं है। ऐसा स्वभाव भोले बाबा का। अब दादा ध्यान रखना, जब सारे देवी देवताओं ने प्रार्थना की तो भोले बाबा ने वीरभद्र को रोक दिया। रोकने के बाद में अब वीरभद्र तो रुक गया। तो देवी देवताओं ने कहा, प्रभु अब जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ को वैसा ही कर दो जैसे यज्ञ पहले था। तो भोले बाबा ने अपनी माया के द्वारा यज्ञ को भी वैसा ही कर दिया। अब देवी देवताओं ने कहा कि यज्ञ तो तुमने वैसा ही कर दिया, अब यज्ञ करने वाले को तो वैसा ही कर दो, और नंदी का जो श्राप है उसको भी सत्य कर दो। तो उसी समय महाराज दक्ष का तो शीश वीरभद्र ने काट दिया था। तो भोले बाबा ने कहा, सुनो पृथ्वी पर चले जाओ और पृथ्वी पर जा करके ऐसे बालक को ढूंढ के ले आओ। कैसे? जिस बालक ने हाल ही में जन्म लिया हो
उस बालक की मैया उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो तो तुम उसी बालक को ले आओ। तो सारे देवी देवता महाराज भागने लगे पृथ्वी पर, और जब पृथ्वी पर भागने लगे तो ऐसे ही बालक को ढूंढने लगे जिसने हाल ही में जन्म लिया हो और उसकी मैया पीठ करके सो रही हो। क्योंकि आप लोगों ने बात पता होगी मैया कि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो माँ अपने बच्चे की तरफ कभी पीठ करके नहीं सोती है। सही बात है ना बलदेव मैया? हाँ, माँ जो होती है वो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती है। तो सारे देवी देवता भागने लगे पृथ्वी पर, जब कोई ऐसी माँ मिले तब तो बच्चा मिल जाए। तो पूरी पृथ्वी पर देखा, जब कोई नहीं मिला तो क्या देखा, एक बकरी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म दे करके वो बकरी पीड़ा की वजह से पीठ करके लेटी हुई थी। तो देवी देवता सोचने लगे भैया अब और तो कोई ना मिले, जो मिले सो जाई ले चलो। तो महाराज बकरे को शीश काट लो, और शीश काट के आज भोले बाबा के पास में पहुंचे, और भोले बाबा के पास में पहुंच करके भाई बकरे का शीश दिया। बोले प्रभु ये शीश मुझे मिला बकरे का, और नंदी ने भी यही श्राप दिया था, तो आप ऐसा करो कि बकरे को शीश लगाए दो। सो भोले बाबा ने वही बकरे का शीश आज दक्ष के शीश से जोड़ दिया, और जब दक्ष के शीश से वो शीश जोड़ा सोई महाराज दक्ष मैं करता हुआ खड़ा हो गया। बोले भोलेनाथ की। और जैसे ही दक्ष महाराज अपने स्थान पर खड़ा हुआ भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा, जवाब दिया प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया और मैं अपने अभिमान में आकर के आपसे मैंने बैर कर लिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उसी समय महाराज भोले बाबा ने दक्ष को क्षमा कर दिया। भोले बाबा ने माँ सती के महाराज आज दाह संस्कार किया, करने के बाद में भोले बाबा जो थे वो समाधि में लीन हो गए। माँ सती ने जब अपनी देह का त्याग किया था तब क्या कहा था कि मैं जब जब मरूं और जब जब मैं देह को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। तो उन्हीं सती का जन्म हुआ था जाकर के महाराज हिमांचल नगरी के राजा थे जिनका नाम था हिमांचल। हिमांचल की पत्नी थी मैना, उन्हीं के यहाँ पर उस कन्या का जन्म हुआ जो पार्वती कहलाई। तो जब हिमांचल के घर में कन्या का जन्म हुआ तो हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई, बहुत खुशी। परीक्षित महाराज खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि पहले के राजा महाराजाओं के घर में जब बिटियां होती थी ना तो वास्तव में खुशी मनाई जाती थी, और आज के जमाने में अगर बिटियां हो जाए तो समझ में आते कहने फांसी पे टांग दोगे। हाँ, आजकल घर में अगर बिटियां हो जाए ना तो जगत के पता नहीं कौन सो बोझ इनके सर पे डाल दोगे है परीक्षित महाराज। क्योंकि आज के जमाने में महाराज लड़का सब चाहते हैं मगर लड़कियां कोई नहीं चाहता। आज के जमाने में बहन सब चाहते हैं मगर लड़की कोई नहीं चाहता। आज के जमाने में माँ सब चाहते मगर लड़की कोई नहीं चाहता। सही बात है भैया। जब देखो तब महाराज मंदिर में जाइए भगवान से प्रार्थना करिए नाथ एक लड़का ही दे दो, परमात्मा एक लड़का ही दे दो। बिटियां मांगो करो तो लड़का हो, वे लड़का मांगे हो तो फिर बिटियां हुई। बोले गोविंद भगवान की। तो आज के जमाने में लड़कों को सब मानते हैं लेकिन महाराज लड़कियों को कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, लड़कियां उन्हीं के घर में जन्म लेती हैं जो बादशाह होते हैं, जो राजा होते हैं। गरीबों के घर में कभी लड़कियां जन्म लेके नहीं आती हैं, और जिनके घर में लड़की जन्म लेती है ना उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, क्योंकि लड़की जो होती है वो महाराज लक्ष्मी होती है, और जिस घर में लक्ष्मी होगी उस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन आजकल ये मानने वाला कौन है बताओ दादा, कौन मानने वाला है? कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि विद्वान लिखते हैं, बोलो कि बेटे का सम्मान जगत में, कि बेटे का सम्मान जगत में, और बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया
दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है अगर लड़का, बड़े ध्यान से सुनना, विचार करना बात पर, अगर आपका लड़का रात में अगर 12 बजे घर में पी के आता है ना, तो बाप अपने लड़का से कछु नहीं काट के लला तुम रात भर कौन रहे, और घरे जब आए तो पी के काहे को आए। और लड़की अगर 1 घंटे के लिए घर से बाहर चली जाए तो महाराज फिर लगता है कि महाराज पूरा आसमान ही सर पे उठा लेते हैं आजकल के लोग। जितनी पाबंदी आप लड़कियों को देते हो, उतनी पाबंदी अगर आप लड़कों को देने लगो तो समाज में ये जो महाराज गलत काम हो रहे हैं ना, ये काम ना हो। जितना आप लड़कियों को समझाते हो कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, इससे मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, अगर इतना ही आप लड़कों को समझाने लगो ना, तो कभी भी महाराज लड़का लड़की बिगड़े नहीं। क्यों? क्योंकि लड़कियों को तो आप जंजीरों में बांध के रखते हो, और लड़का कुछ भी करे तो सब अच्छा है। अगर लड़का किसी लड़की को भगा करके घर ले आए, बहुत बड़ी बात है, इसको समझना। अगर लड़का किसी लड़की को भगा करके घर ले आए तो माँ बाप उस लड़के को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर लड़की घर से भाग करके चली जाए तो माँ बाप उसको महाराज जिंदा मार देते। कहाँ का कानून है ये? कहाँ का कानून है? अगर तुम अपने लड़कों को समझाने लगो तो सुनो, जैसे अपनी बहन बेटी होती है, जैसे अपनी माँ होती है, वैसे सबकी इज्जत होती है। जैसे अपने घर की इज्जत वैसे ही सबकी इज्जत होती है। तो कभी भी किसी की इज्जत के साथ खेलना न सीखो, तो कभी भी महाराज ये समाज दूषित ना हो। लेकिन आजकल कोई ये बात नहीं मानता है। लड़का है तो सब कुछ है, और लड़की है तो कुछ भी नहीं है। जुबानों ने लिखा, लड़कियां हो जाया करें तो कभी भी दुख मत किया करो, कभी भी शोक मत मनाया करो, क्योंकि लड़कियां उन्हीं के घर में जन्म लेती हैं जो राजा महाराजा होते हैं।